वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल म्यूनिसिपल कमेटी बीजिंग ने इस्तकबाल किया। शेख रशीद, फैसल वाडा, हफीज शेख, रज़ाक दाऊद और अताउर रहमान भी पाकिस्तानी वफ्द का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी सदर, वज़ीर-ए-आज़म और IMF चीफ से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान से रवानगी तैयारे में खराबी के बाइस 1 घंटा ताखीर का शिकार हुई थी। नया पाकिस्तान बनने को तैयार है, सबको मिलकर मेहनत करना होगी। सदर आरिफ अलवी का लाहौर में अरकान असेंबली और सेनेटर से खिताब। बोले आपस की लड़ाई में कहीं नया पाकिस्तान बनने में ताखीर न हो जाए। गवर्नर हाउस लाहौर में इशाई के मौके पर सदर से चौधरी सरवर, उस्मान बुज़दार और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात भी की। गवर्नर साहब पर और वजीर आला पर वजीर आज़म का मुकम्मल एतमाद, हमारे खास से भी बेहतरीन ताल्लुकात। वजीर आज़म ने कभी गवर्नर पंजाब को हटाने की बात नहीं की। नई मुल्हक कहते हैं परवेज इलाही से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। वजीर आज़म ने काबीना में तारीफ की। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली अफवाहों को खत्म कर देना चाहिए। वजीर आज़म चाहते हैं पार्टी मुत्तहिद हो। उस्मान बुज़दार को भी इमरान खान का एतमाद हासिल है। दुआ करें काफ लीग और PTI के इत्तेहाद को नजर ना लगे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं वो वजीर आला पंजाब के साथ खड़े रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली और वजीर आला के दरमियान मुलाकात भी हुई। उधर उस्मान बुज़दार कहते हैं उन्हें अपनी तब्दीली का मालूम नहीं। मीडिया रोज 3-4 घंटे शो लगाता है। आपका काम चल जाए तो ठीक, हमारी खैर है। जमानत की मुद्दत का खात्मा करीब आया तो नवाज शरीफ ने मजीद रिलीफ मांग लिया। बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई। बैरून मुल्क जाने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बरतानिया में पहले इलाज करने वाले डॉक्टर से ही दोबारा इलाज मुमकिन है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इलाज के लिए 6 हफ्ते की जमानत मिली थी। रिहाई के बाद 1 माह में किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। उस फिल्म का क्लाइमैक्स जो है वो अवाम के सामने आ गया है और वो मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो पाकिस्तान से बाहर जाना, वो दरखास्त आज उन्होंने डाल के अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर दिया है। दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई और वो कागजात पे भी आ गई है। नवाज शरीफ की बीमारी का ड्रामा अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। फिरदौस आशिकवान कहती हैं नवाज शरीफ की बीमारी के साथ जुड़ी कहानी झूठी थी। बैरून मुल्क इलाज की दरख्वास्त से साबित हो गया वो जेल से निजात चाहते हैं। शहबाज शरीफ के पहले से लंदन में मौजूदगी किसी प्लान का हिस्सा लगती है। शहबाज गिल ने कहा नवाज शरीफ इलाज नहीं मुल्क से फरार चाहते हैं। इसमें क्या फर्क पड़ जाता है जी, साहब को साहबा बोल दिया और उधर वो बूंदी कर रहा है शहबाज शरीफ, उसको बड़ा जख्म पहुंचा है जी। सुना ये सारे चस्का ले रहे हैं जो बड़े हमदर्दी में बोल रहे हैं। अगर कोई फनी खराबी नहीं है तो देन देयर इज नो नीड टू टेक इट सीरियस। मैं वजारत इत्तलात के अपने आप को काबिल नहीं समझता। फरदौस ऐवान जबरदस्त मिनिस्टर है, एक्सपीरियंस है। वजारत चलाना तो अब फरदौस ऐवान साहब का काम, फरदौस ऐवान साहब का काम। आजकल साहब और साहबा की लड़ाई है। सियासी मैदान में गैर शाइस्ता लफ्जों का खेल। वजीर रेलवे की जबान फिर डीरेल। फिरदौस आशिकवान को साहब करार दे दिया। बिलावल भुट्टो को भी दोबारा निशाना बनाया। कहा वजीर आजम का साहिबा बोलना कोई बड़ी बात नहीं। अगर उनमें कोई नक्स नहीं है तो रिवाज को संजीदा लेने की कोई जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ यहाँ कमर दर्द का शिकार थे, बाहर मजे कर रहे हैं। इस किस्म का कमेंट देने से आप अपना कद छोटा करते हो। खान साहब समझती है इस किस्म का कमेंट दे के वो किसी को इंसल्ट कर रहा है, अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। स्लिप ऑफ द टंग इस वजीर आजम से होता है, ये तो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा है।
बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को उन्हीं के अंदाज में जवाब। बोले, खान साहब समझती है ऐसी बयानात देकर किसी की तस्दीक कर लेंगे, लेकिन वो असल में अपनी तस्दीक करते हैं। मर्द को औरत कहना औरत के लिए क्या पैगाम है? क्या खातून होना गाली है? वजीर आजम जुबान पर काबू रखें, नाकाम हुकूमत अब जातियात पर हमले कर रही है। स्लिप ऑफ टंग स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। गैस के बिल्स को फज किया गया है। फजिंग के जरिए जो गैस के बिल पाकिस्तान की आवाम को भेजे गए हैं वो तमाम जाली बिल हैं। ये कहा गया कि इसीलिए जो वजीर थे उनको हटाकर एविएशन की वजारत दे दी गई है। मतलब आपने जो डाका डालना था वो पेट्रोलियम में डाका डल गया है, अब आप एविएशन में डाका डालें। ऑपोजिशन ने जारहाना अंदाज अपना लिया, हुकूमत के पहले मुबैना स्कैंडल से पर्दा उठा दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आजम के हुक्म पर वजारत पेट्रोलियम ने आवाम से लूटमार की, गैस के जाली बिलों के जरिए डाका डाला गया। हुकूमत ने कंप्यूटर पर बिल बदलने का खुद एतराफ किया और वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर को हटाया। उधर वजारत पेट्रोलियम ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 8 मई तक तौसी कर दी। असासाजात केस में 30 अप्रैल को नैब में दोबारा तलबी। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत और नैब पर चढ़ाई कर दी। बोले, मईशत का बेड़ा गर्क न्याजी के खलंडरेपन और नैब ने किया। नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं। मंशा बम लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था, नैब रोटी रोजी पर कब्जा करता है। कहते हैं स्लिपिंग टंग स्लिप हो गए। टंग ये कितनी बार स्लिप हो? अब जो है गरीब आवाम ने ये उठा लिया है। हम आप पे लानत भेजते हैं, आपकी पार्टी पे लानत भेजते हैं। सिंध असेंबली में फिर हंगामा आराई। पीटीआई और पीपल्स पार्टी अरकान में मार कुटाई। झगड़ा लानत भेजने पर शुरू हुआ, फिर हुई हाथापाई। अरकान ने एक दूसरे को नाजेबा इशारे की और गालियां दी। हलीम आदिल शेख ने लानत भेजने के लफ्ज पर बाद में माजरत कर ली। उधर पीटीआई रुकन ताहिरा दुआ भुट्टो ने क्रिकेट बैट के साथ एंट्री डाली। एमक्यूएम पाकिस्तान का 27 अप्रैल को बाग़े जिनाब में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 18वीं तरमीम के नाम पर शहरी इलाकों से धोखा हुआ। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध को तबाह कर दिया। आमिर खान बोले, एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन को कर्नल कमांडर के बैचेस लगाए। तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। कहा, आजाद कश्मीर रेजिमेंट ने रवायती और दहशतगर्दी के खिलाफ जंगों में कारहाय नुमाया अंजाम दिए। नहीं बचा सकते किसी को। निशवा की गलत इंजेक्शन से मौत का केस तफ्तीश में पेशरफ। मजीद 2 अफराद जेर हिरासत। दारुल सेहत अस्पताल के मालिकों की गिरफ्तारी के लिए कराची के 8 मकामात पर छापे मारे गए। अस्पताल मालिकान और इंतजामिया को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 309 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। उधर पीएमए ने अस्पताल को सील करने की मुखालफत कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में फिर आंधी और बारिश। जुड़वा शहरों में कई दरख्त और साइन बोर्ड्स उखड़ गए। 300 से जायद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। गुजरखान में आंधी के बायस दीवार गिरने से नौजवान जाम बहक। लाहौर, पेशावर, मानसहरा, झंग और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे।
शिमाली कोरिया के सरबराह की रूसी सदर से मुलाकात। रूस के इलाके व्लादिवोस्टॉक में मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। सदर पुतिन का कहना है कि वो जजीरा नुमा कोरिया में मुस्बत पेशरफ्त की हिमायत करते हैं। किम जोंग उन का कहना है कि हमारी दोस्ती तवील और तारीखी है, अब मजीद मजबूत होगी। होनहार बिरवा के चिकने चिकने पांव, 3 साला बच्चे की तैराकी और गोताखोरी में महारत, माहिर तैराक की तरह स्विमिंग पूल के दूसरे सिरे तक पहुंचा। वीडियो इंटरनेट पर हजारों अफराद की तवज्जो का मरकज बन चुकी।